हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचडब्ल्यूडी फ्री कोचिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है। जैसा कि उसमें मेंशन है नोटिफिकेशन में कि 15 मई को रिजल्ट आएगा, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया उस पर बात करेंगे, और कब तक आ सकता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आप सभी लोग जानते हैं इस बार क्या हुआ है कि वैसे अक्टूबर या नवंबर में परीक्षा होती थी और दिसंबर में रिजल्ट आता था और जनवरी में आपकी सेशन शुरू हो जाता था। लेकिन क्या हुआ 2022 में एडमिशन बहुत लेट हो गए, जिससे कि आदर्श एक आदर्श कोचिंग है लखनऊ के अंदर, अलीगंज में एक आदर्श है, एक भागीदारी है। इन कोचिंग में तो एडमिशन हो गए थे, लेकिन अन्य कोचिंग में क्या हुआ कि एडमिशन हो नहीं पाए। तो उनका लगभग जून से शुरू हो पाया या जुलाई से शुरू हो पाया। तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, 2023 में भी यही हुआ था पैटर्न कि उनका भी 6 महीने लेट हुआ। फिर से पेपर साथ में करा लिया गया, लेकिन वो 6 महीने बच्चों ने वेट किया, उसके बाद एडमिशन हुआ जून या जुलाई में। तो लेकिन इस बार क्या किया गया, आदर्श और भागीदारी इन दोनों का थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया। आदर्श और भागीदारी का इनको आगे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया इनका सेशन। और इनको सबके साथ जब जैसा जुलाई से चलता है, जून जुलाई से होता है और मई या जून तक चलता है, 10 महीने चलता है। तो अब सबका साथ में ख़त्म किया जा रहा है, जिससे कि जुलाई में एडमिशन एक साथ हो पाएँ। अब चूँकि जुलाई में एडमिशन होने हैं, तो अगर अभी रिजल्ट आ जाए तब भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एडमिशन जुलाई में ही होंगे। क्योंकि थोड़ा गैप दिया जाता है 1 या 2 महीने का, जिससे कि सेम मंथ में अगले साल एडमिशन हो पाए। क्योंकि चूँकि 10 मंथ का आपका सेशन होता है, और तो 2 महीने का थोड़ा ब्रेक लिया जाता है, और काम भी होता है, सफाई भी होती है, जो भी कमी होती है हॉस्टल वगैरह में वो पूरी की जाती हैं। इसलिए इन लोगों को जुलाई में एडमिशन देना है। तो अभी अगर रिजल्ट आ भी जाएगा तो उससे का कोई मतलब है नहीं। तो फिर और ज़्यादा वो होगा कि सर कब बुला रहे हो, कब परेशान होंगे कि हमारा नंबर आ गया। तो इसलिए वो थोड़ा लेट हो रहा है रिजल्ट। आपका रिजल्ट जो कि है वो जून में आ सकता है रिजल्ट आपका। ठीक है, जून में आ जाएगा रिजल्ट। ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 10 दिन ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबसे पहली बात ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले करिए क्या कि रिजल्ट आने से पहले, जैसे हमने पिछली वीडियो में बोला था कि अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट पे फोकस करिए। डॉक्यूमेंट आप बना लीजिए, उसके बाद आराम से रहिए। आप अपने जो भी फॉर्म है 2 सेट बना के रखिए। जब भी आपका रिजल्ट आ जाए, जब भी बुलाया जाए, आप लेके चले जाइए, जिससे कि पैनिक ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं सर पहले रिजल्ट आ जाए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, रिजल्ट आने के बाद आप बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे और डॉक्यूमेंट शॉर्ट होंगे। फिर आप मैसेज करेंगे कि सर ये वाला डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये काम ना हो, इसलिए हमने बोला था कि पहले आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। लेकिन लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर रिजल्ट ही नहीं आया तो हम क्यों करें अभी से, अभी इतना को क्यों करना है। लेकिन ये बात समझ लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाएंगे और आप एडमिशन से वंचित हो जाएंगे। क्योंकि 2-3 दिन का समय मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि नई लिस्ट आ जाती है, 2-3 बार लिस्ट आती है जब आपका वेट नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें सेशन भी स्टार्ट करना है। तो 15 दिन का टाइम मिलता है, 15 दिन में 3 बार रिजल्ट बार बार आता है। रिजल्ट का मतलब जो भी कट ऑफ गिरती रहती है। जब कट ऑफ गिर जाएगी तो आपका एडमिशन दिक्कत होगी, हो नहीं पाएगा। इसलिए हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, बस इसलिए बोलते हैं। बाकी आपका जो कट ऑफ वाला है, कट ऑफ के लिए अलग वीडियो हम बना देंगे। उस पर जैसे आप लोग परेशान हैं कि सर आपने कट ऑफ बताई लेकिन कोचिंग वाइज नहीं बताई, तो कोचिंग वाइज भी हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और हम सबसे पहले यही कहते हैं, अभी भी यही कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट पर फोकस करिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और आप भी जानते हैं जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसमें टाइम लगता है 1 या 2 दिन का। तो आप जाके सबसे पहले फिटनेस बनवा लीजिए। फिटनेस आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बन जाएगा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट। तो फिटनेस सबसे पहले बनवा लीजिए। बाकी आपके हमने बोले थे 3 डॉक्यूमेंट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके। एक हो गया कास्ट, एक हो गया डोमिसाइल। अब कुछ लोग पूछ रहे थे सर डोमिसाइल दूसरे राज्य का चल जाएगा, क्योंकि ये बात समझ लीजिए, ये केवल यूपी के बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान है, ना कि अदर
स्टेट के लिए तो डोमिसाइल ओनली यूपी का ही चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इनकम सर्टिफिकेट वो भी कितने का होना चाहिए, 6 लाख से कम का होना चाहिए। 6 लाख से जिनकी आय ज़्यादा है, जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख से ज़्यादा, उनका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और एक बात और, 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो पता ही है, आप फॉर्म अप्लाई कर चुके और पेपर भी दे चुके, तो ये बात तो पता ही है, फिर भी बता देते हैं। बाकी जो भी आपको दिक्कत है वो पूछ सकते हैं, लेकिन बेवजह के कमेंट ना करें जिससे जिनके उत्तर दे पाना असंभव हो। तो ऐसी बातें ना पूछें, जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे कोचिंग ना करना पड़े और हम वहाँ रहें। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे जो कोचिंग बनाई गई है वो इसी पर्पज़ से बनाई गई कि जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं रुपए दे के, उन लोगों के लिए क्लासेस का प्रबंध किया गया है और इस कोचिंग की स्थापना की गई है, इसलिए कि कोचिंग बच्चे जाके करें। ये नहीं कि वहाँ जाके आपको रहना है आराम से और आराम से आपको पढ़ना है लाइब्रेरी में, ऐसा नहीं है। वहाँ क्लासेस होंगी आपकी प्रॉपर। अगर केवल रहना ही है तो आप कहीं भी, हर ज़िले में आपके हॉस्टल बने हुए हैं, वहाँ रह सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होती हैं, 90 मिनट की 4 क्लास होती हैं, यानी कि 360 मिनट क्लास चलती हैं, यानी कि 6 घंटे करीब, ठीक है। उसके बाद आपको लाइब्रेरी में रहना है, खेलना है, शाम को कुछ भी करो, लेकिन 6 घंटे क्लास करनी है। और एक शेड्यूल होता है वहाँ कि इतने टाइम रहना है लाइब्रेरी में, इतने टाइम रूम में नहीं रहना है। तो इस बात को ध्यान रखें। और दूसरी बात ये पूछते हैं बहुत सारे लोग कि सर एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिल जाती है किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए, तो मैं बताता हूँ कमेंट में भी कि सर कि यार जेल तो है नहीं, कोचिंग है, तो पेपर के लिए तो कोई भी जाने देगा ना। नौकरी चाहिए, सबसे पहले नौकरी की बात होती है। ये नहीं कि केवल पीसीएस ही बनना है, ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग में केवल पीसीएस ही बनने के लिए फोकस तो रहता है, लेकिन ये नहीं कि कुछ और ना बनने दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैं भी 2 साल वहाँ रहा और मैं लेखपाल बना, वहीं रह के ही बना, और मेरे साथ बहुत 120 लड़के थे। 120 में से लगभग 63 लेखपाल हैं और लगभग हर ज़िले में है यूपी के। और अन्य भर्तियों में भी हैं, जो भी भर्ती आती है उसमें भागीदारी के बच्चे ना हो, ऐसा ना नहीं हो सकता। तो इन सारे बच्चों ने वहाँ जाकर परीक्षाएं ही दी हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही हो गए सिलेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन ना पूछे कि सर जाने देंगे या फिर 15 दिन को आने देंगे। ऐसे अगर आपको 15 दिन या 20 दिन को घर पे आना ही है तो वहाँ जाके करोगे क्या, घर पे रहो आराम से, है ना। वहाँ पढ़ाई के लिए बुलाया जाता है, ना कि घूमने के लिए या फिर ये टूर के लिए। तो वो टूर के लिए नहीं, जिनको लगता है कि हम वहाँ जाके घूमेंगे, टूर करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर वो करने जाना है तो आप आराम से अपना रूम लीजिए कहीं अच्छी जगह और वहाँ से रोज़ाना आप घूमिए। क्योंकि ये कोचिंग जो हैं, जो लखनऊ वाली हैं, जो भी हैं, वो केवल पढ़ाई के पर्पज़ से बनाई गई, ना कि आपके टूर के पर्पज़ से या फिर घूमने के पर्पज़ से, ठीक है। तो ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि इन कमेंट्स का कोई मतलब है नहीं कि सर आने देंगे नहीं आने देंगे। हाँ, लेकिन जैसे आप पूछते हो कि एग्ज़ाम्स के लिए आने देंगे, तो एग्ज़ाम्स के लिए क्यों नहीं आने देंगे। आप खुद ही सोचो कि सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, नौकरी की वजह से वहाँ जा रहे हैं, तो नौकरी के लिए क्यों नहीं आने देंगे वो। आप कितने ही एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो लेकिन आप जब भी जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा ऑफिस में, और वहाँ से आप छुट्टी लो और चले आओ। अब ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा या फिर जेल की तरह वहाँ रखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जा भी सकते हैं, संडे के लिए कहीं भी जा सकते हैं, और अगर ज़रूरी काम है तो अन्य दिन भी जा सकते हैं गेट पास लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं है घर की तरह जब मन उठा तो बाहर चले गए, या जब मन आया तो अंदर आ गए, ऐसा नहीं है। एक नियम होता है वहाँ का, तभी इतने सिलेक्शन होते हैं। और कुछ लोग पूछते हैं सर मैं वहाँ 2 साल पढ़ूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन 2 साल के 5 साल पढ़ोगे, वहाँ रहोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, और 1 साल रहोगे तब भी हो जाएगा। तो वहाँ खुद से पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ना कि वहाँ जाने मात्र से सिलेक्शन हो जाएगा कि वहाँ भागीदारी में पहुँच गए या आदर्श में पहुँच गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जाकर ही होगा, वहाँ जाकर और पढ़ने से होगा खुद से। और ये बात समझ लीजिए, खुद से ही पढ़ना है, चाहे जहाँ भी आप जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे इन कोचिंग्स में जाओ, वहाँ बस मार्गदर्शन मिलेगा, एक माहौल मिलेगा। जैसा कि आप वहाँ रहोगे तो जो मेंस लिखा जाता है, तो मेंस के बच्चे कम से कम वहाँ 100+ रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 100+ बच्चे होंगे प्री क्वालिफाइड, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा माहौल होगा। तो बस माहौल की बात है,
माहौल की बात है, बाकी ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने मात्र से ही सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे इस प्रकार के कमेंट ना ही करें कि सर मैं 2 साल पढ़ूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी सरकारी। ऐसा नहीं है, वहाँ आप 5 साल रहोगे तब भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर तरीके से जिस पर्पज़ से बनाई गई है कोचिंग, उस पर्पज़ के लिए अगर जाओगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के कमेंट अब नहीं करोगे आप लोग। बाकी आपके जेन्युइन जो कमेंट है उनका उत्तर दिया जाएगा, आपके जो भी कमेंट है उसका उत्तर दिया जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ें पूछें जो कि हम दे पाएँ। और दूसरी चीज़ और पूछते हैं कि सर दूसरा कोर्स कर रहे हैं तब एडमिशन हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा ना, तो आप कैसे वहाँ पे अपीयर हो पाओगे? वहाँ तो रहकर आपको रहना ही है कोचिंग में। अगर आप वहाँ रह सकते हो तभी जाएं, अन्यथा ना जाएं कि आपको क्लासेस भी लेनी है बीएससी की या एमए की या फिर एमएससी की। तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप 2 दिन के लिए इधर क्लास लेने आ रहे हो फिर 2 दिन वहाँ रह रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं मैनेज कर लूँगा, वहाँ पे रहूँगा प्रॉपर, तभी आप जाएं। तो मैं समझता हूँ आपको सारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर मिल गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।